आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही पार्टी में दरार दिखने लगी है। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स इस पर अपनी अपनी अलग राय दे रहे हैं। अब कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीए के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को लेटर लिखा है। लेटर में सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। सांसदों में मनीष तिवारी, शशि थरूर, कार्तिक चिदम्बरम, प्रद्युत बोरदोलाई, अब्दुल खलीक का नाम इसमें शामिल है और इन सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जाहिर की है। उन्होंने मिस्त्री से अपील की है कि वोटिंग में हिस्सा लेने वाले और संभावित उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट की लिस्ट उपलब्ध कराई जाए। सांसदों ने लेटर में ये कहा है कि उनका मतलब ये कतई नहीं है कि पार्टी के किसी आंतरिक दस्तावेज को ऐसे ढंग से जारी किया जाए इसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग हो। और सीए ने मधुसूदन मिस्त्री से आग्रह किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्वाचक मंडल की लिस्ट वोटिंग में हिस्सा लेने वाले और संभावित उम्मीदवारों को दी जाए। इससे पहले भी कांग्रेस के सीनियर लीडर और G23 के असंतुष्ट नेताओं के मेंबर मनीष तिवारी ने कांग्रेस संगठन चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि वोटिंग लिस्ट के बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद के निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। उन्होंने मांग की है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पार्टी के वोटर का नाम पता पब्लिश किया जाना चाहिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, यहाँ पर अब अध्यक्ष पद का चुनाव होना है जल्द ही। कांग्रेस की तरफ से इस तरीके की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले सीएए के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को एक लेटर लिखा गया है कुछ असंतुष्ट सांसदों की तरफ से। तो यहाँ पर क्या लगता है कि अब निष्पक्षता से चुनाव कराए जाने की मांग जो है सांसदों की तरफ से की जा रही है, तो ऐसे में यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में जो है बिखराव देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा ही रहा तो क्या इस बार भी संभव है कि कांग्रेस को कोई जल्द ही अध्यक्ष मिल जाएगा नया? जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरीके से शशि थरूर, मनीष तिवारी, कार्ति चिदम्बरम, प्रद्युत बरदोलोई और अब्दुल खालिक ने ये 5 ऐसे कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जिनको कांग्रेस की रीढ़ भी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं मधुसूदन मिस्त्री को इन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र लिख के ये मांग की थी कि किस तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाएगा, उसकी पारदर्शिता क्या होगी, नियम क्या होगा, कैसे भरोसा किया जाए कि जो वोट देने जा रहे हैं या जो उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे रहे हैं उनका वोट किसके पक्ष में जा रहा है। इन सारे सवालों को लेकर उन्होंने मधुसूदन मिस्त्री को एक पत्र लिखा था और कल मधुसूदन मिस्त्री का एक जवाब भी आया है इसको लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि पारदर्शिता बनाए रखने की पूरी कोशिश की जाएगी और बहुत सारे ऐसी बातें भी उन्होंने कही हैं जिसके इर्द गिर्द ही चुनाव संपन्न कराया जाएगा। जैसे कि पहली बात उनका कहना है कि जो भी डेलीगेट होगा, जो भी सपोर्टर होगा, वो पीसीसी को एक नाम दिया जाएगा, एक क्यूआर कोड दिया जाएगा और वो पहचान होगी, उस पहचान का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग डाली जा सकती है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित हो जाएगा कि जो वोट डालने आ रहे हैं या जिस उम्मीदवार के लिए वोट डाला जा रहा है उसके सपोर्ट में कौन खड़ा है। एक क्यूआर कोड होगा और वो ये माध्यम होगा साफ तौर पर सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार के पक्ष में वोट जो पड़ रहा है वो वोट किसने डाला है। वहीं साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से एक लिस्ट है हमारे पास उपलब्ध, जिसके भी मन में ये बात हो कि सपोर्टर कौन होगा, तो वो 9000 वो डेलीगेट्स है, वो नाम है, जिन नामों में से 10 नामों का चयन खुद कर सकते हैं और अपने हिसाब से वोट मांग सकते हैं, बशर्ते वोट के लिए केवल एक नॉमिनेशन साइन करवाना होगा और वो जो 10 सपोर्टर होंगे उनके नाम की सूची भी वो खुद अपने हिसाब से अपने मन से सेलेक्ट करके प्रस्तावित कर सकते हैं। तो ये तमाम जो नाम ये जो तमाम कयास लगाई जा रही थी कहीं ना कहीं कि कांग्रेस के भीतर खाने में मनभेद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, उस पे मधुसूदन मिस्त्री ने विराम लगाते हुए ये कहा कि जिस तरीके से ये तमाम 5 कांग्रेस के बड़े चेहरों ने इस पद की गरिमा और इस पद के इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए ये पत्र लिखा, वो अपने आप में काफी खास है, बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व कर देता है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि शशि थरूर ने मुझे फोन भी किया और मुझे इससे जुड़ी जितनी भी उनके मन में दुविधाएं थी उससे अवगत कराया
और साथ ही साथ ये भी कहा कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कांग्रेस प्रेसिडेंट का हो सके, इसको लेकर इस तरीके का इन पांचों एमपीज को का आगे आना और इस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक कदम उठाना अपने आप में काफी सराहनीय है। तो बिल्कुल, कहीं ना अब इसको कहीं कांग्रेस किस तरीके से लेगी, हालांकि कोशिश इसको पॉजिटिव वे में ही रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है, लेकिन अब इसको कांग्रेस किस वे में लेगी, इसका कांग्रेस पर किस तरीके का असर पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब कुछ सीनियर लीडर्स की तरफ से किसी प्रकार की कोई एडवाइस हाईकमान को दी गई है तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। चाहे हम G23 की बात कर ले तो उस दौरान भी कई नेताओं से हाईकमान की नाराजगी थी, लेकिन अब इसको किस वे में लिया जाएगा ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। प्रियंका जी देखिए, जिस तरीके से लगातार नाराजगी की बातें निकलकर सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं पिछले दिनों हमने देखा कि बड़े बड़े G23 के नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। उसके बाद बहुत बार ऐसी बातें भी निकल के सामने आई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें तो लगातार वो यही कहते हुए दिखे कि कांग्रेस में सब कुछ काफी बेहतर है। कांग्रेस एक बार फिर से जो लोगों से जुड़ रही है, बेहतर होने की और भी ज्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनावों का दौर भी है तो लोगों के मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रही है। तो वहीं इस तरीके से पत्र लिखना कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस पे निशाना जरूर साधता हुआ दिख रहा था, पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और पारदर्शी रखने के लिए अगर सांसद, अगर एमपी पत्र लिखते हैं और उसमें बेहतर करने की कुछ मांग रखते हैं या अपना ओपिनियन रखते हैं, तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं सशक्त बनाता है। और कांग्रेस का ये भी कहना है कि यहाँ मिलकर सबके ओपिनियन को लेकर काम किया जाता है। तो जिस तरीके से मधुसूदन मिस्त्री का जवाब आता है और लेटर लिखने के कुछ ही घंटों में इस तरीके से एक्शन लेना और सॉल्यूशन देना, ये अपने आप में कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बताती हुई दिख रही है कि वो एक है, वो तैयार भी है और आने वाले चुनावों के लिए भी पूरी तरीके से कांग्रेस तैयार है और एकजुट है। ठीक है, अब यही देखना होगा कि आखिर और कितने जल्द जो है यहाँ पर कांग्रेस को अध्यक्ष मिल जाएगा। प्रक्रिया एक तरीके से शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी